की शिकायत होना एक कॉमन बात है। ये शिकायत तब होनी शुरू होती है जब थंब जॉइंट की कार्टिलेज डैमेज होने लगती है। इस थंब जॉइंट को मेडिकली कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट भी बोलते हैं, जो थंब के बेस पार्ट पर प्रेजेंट होता है। इस कंडीशन में भी पेशेंट्स में वही साइंस और सिम्टम्स नज़र आते हैं जो बाकी जॉइंट आर्थराइटिस कंडीशन में पेशेंट को रहते हैं, जैसे अंगूठे को हिलाने में बहुत ज़्यादा दर्द होना, अफेक्टेड पार्ट पर स्वेलिंग, स्टिफनेस और टेंडरनेस होना, मसल्स की स्ट्रेंथ कम होने के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ने में दिक्कत होना, दर्द और अकड़न के कारण जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन का कम होना, और इसके अलावा छोटे छोटे सिंपल टास्क करने में भी मुश्किल होना, जैसे दरवाजे के नॉब को टर्न करने में और किसी जार को खोलने और बंद करने में भी मुश्किल होना। इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए कुछ मेडिसिनल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। इसके लिए आप पेन रिलीविंग मेडिकेशंस ले सकते हैं। दर्द कम करने के लिए स्टीरॉयडल इंजेक्शंस भी होते हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और हाथ को सपोर्ट करने के लिए आप स्प्लिंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इन सभी ऑप्शंस को ट्राई करके आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो डैमेज जॉइंट को ठीक करने के लिए आपके पास सर्जरी करवाना भी एक लास्ट ऑप्शन होता है। जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अभी आपको बताए गए हैं, उनके अलावा आर्थराइटिक पेन और डिसेबिलिटी को कम करने के लिए बहुत सारे होम ट्रीटमेंट भी होते हैं, जैसे फिजियोथेरेपी, थंब एक्सरसाइजेस, जॉइंट प्रोटेक्शन टेक्निक्स और असिस्टिव डिवाइसेस। आइए अब जानते हैं फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस के बारे में। सबसे पहली एक्सरसाइज है जॉइंट डिस्ट्रैक्शन एक्सरसाइज टू रिलीव थंब पेन। इसमें आप अपने अफेक्टेड थंब के बेस पार्ट को नॉर्मल हैंड से इस तरह से पकड़कर जेंटली पुल करें। इसमें आप जैसे ही पुल करेंगे आपको अपने दर्द से थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। इस पुल को 30 सेकेंड्स तक होल्ड करें और फिर जॉइंट को रिलीज कर दें। सेम एक्सरसाइज को आप दिन में 3 बार करें और एक बारी में 10 टाइम्स रिपीट करें। सेकेंड एक्सरसाइज है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। इसमें सबसे पहले अपने थंब को बेंड करिए। इसके बाद सभी फिंगर्स को बेंड करके हाथ की मुट्ठी बना लीजिए। इसके बाद हाथ को इस तरह से नीचे की तरफ बेंड करिए। आप जैसे ही बेंड करेंगे आपको अपने हाथ में स्ट्रेच फील होगा। इसी स्ट्रेच को आपको 4 से 5 सेकेंड के लिए होल्ड करना है और फिर वापस रिलैक्स हो जाना है। सेम एक्सरसाइज को दिन में 3 बार करें और एक बारी में 4 से 5 बार रिपीट करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जॉइंट रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। इसमें सबसे पहले थंब के टिप को लिटिल फिंगर तक लेकर जाएं, फिर एंड पॉइंट पर सीएमसी जॉइंट यानी थंब जॉइंट को इस तरह से थोड़ा सा जेंटली प्रेस करें। ऐसा करने से जॉइंट कैप्सूल स्ट्रेच होगा और जॉइंट की स्टिफनेस कम होगी। इसे 1 से 2 सेकंड प्रेस करने के बाद अंगूठे को वापस स्टार्टिंग पोजीशन पर ले आएं। सेम एक्सरसाइज को दिन में 3 बार करें और एक बारी में 10 बार रिपीट करें। इसी में नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अंगूठे को इस तरह से 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें। इन रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस को करने से अंगूठे की अकड़न धीरे धीरे कम होने लगेगी और अंगूठा अच्छे से खुलने लगेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको इस तरह के एक बैंड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास ऐसा बैंड नहीं है तो आप एक सिंपल से हेयर बैंड भी ले सकते हैं। एक्सरसाइज में इस बैंड को आप फिंगर्स के बेस पार्ट पर पहन लीजिए। अब धीरे धीरे अंगूठे को बाहर की तरफ मूव करना शुरू करें। यहाँ कुछ देर होल्ड करें और फिर वापस रिलैक्स हो जाएं। इस एक्सरसाइज को आप दिन में 3 बार करें और एक बारी में 10 बार रिपीट करें। इसी में नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए अंगूठे के टिप को एक एक करके सभी फिंगर्स की टिप से प्रेस करना है।
प्रेस करते समय एक बात का ध्यान रखें कि अंगूठे और फिंगर्स के बीच में सर्कल शेप बने। इसे करते समय अंगूठा अंदर की तरफ लीन न हो। अगर लीन हुई तो एक्सरसाइज इफेक्टिव नहीं होगी। इसलिए सर्कल शेप बनाकर ही फिंगर्स और थंब को आपस में प्रेस करें। एक्सरसाइजेस के बाद अब जानते हैं जॉइंट प्रोटेक्शन टेक्निक्स के बारे में। कोई भी एक्टिविटी को अपने तरीके से करते समय अगर आपको अंगूठे में दर्द होता है तो उस दर्द को आप इग्नोर ना करें, उसे नोटिस करें, क्योंकि दर्द होना एक वार्निंग साइन होता है ताकि एक्टिविटी को मॉडिफाई किया जा सके और जॉइंट को फर्दर डैमेज होने से बचाया जा सके। जैसे अगर आप चाय या कॉफ़ी के कप के हैंडल को थंब और इंडेक्स फिंगर से इस तरह से होल्ड करते हैं तो ऐसे में आपको ज़रूर दिक्कत आती होगी। इसमें दिक्कत ना आए ऐसे में आप कप के हैंडल को सभी फिंगर्स की हेल्प से होल्ड करें और साथ ही अपने दूसरे हैंड से कप को नीचे से भी सपोर्ट करें। इसके अलावा आप किसी भी बुक को एक हाथ से ना पकड़े, उसे दोनों हाथों से इस तरह से पकड़िए ताकि बुक का वेट दोनों हाथों पर आए, न कि अफेक्टेड जॉइंट पर। ऐसे ही बड़े ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए आप अपनी बॉडी का इस्तेमाल करें। आप लार्ज ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से हक करके अपनी बॉडी के क्लोज करके उन्हें उठा सकते हैं। इसके अलावा जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें पिंच ग्रिप की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि राइटिंग या लिखना, तो ऐसे में आप थंब के टॉप जॉइंट को मोड़कर और रिस्ट को एक्सटेंडेड पोजीशन पर रखकर लिखना शुरू करें। ऐसा करने से अफेक्टेड पार्ट पर जोर कम पड़ता है। ये तो थी जॉइंट प्रोटेक्शन टेक्निक्स की बात। अब बात करते हैं इस कंडीशन से रिलेटेड असिस्टिव डिवाइसेस के बारे में। मार्केट में काफ़ी स्मॉलेट्स अवेलेबल हैं जिन्हें आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं, जैसे जार ट्विस्टर, वाइड ग्रिप कटलरी, पेन ग्रिप्स, टैब टर्नर्स, की टर्नर्स और प्लग पुल्स। अगर आप इन असिस्टिव डिवाइसेस का इस्तेमाल अपनी डेली एक्टिविटीज़ में करना चाहते हैं तो आपको किसी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से कंसल्ट करना होगा। आप उनसे कंसल्ट करके इजीली इन डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव के लिए इन्फॉर्मेटिव है तो उससे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें।